नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस 2021 के मुख्य परीक्षा में हिंदी के पेपर में जो आज पूछा गया उसको इस पेपर के माध्यम से हम देख लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से वो वही पेपर ही है। 150 अंकों का ये पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। व्यापक टाइम इसमें होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। जितने अंक के जो भी प्रश्न है उनके सामने लिखा होता है और एक निर्देश दिया होता है कि जहां पर भी आप लेटर राइटिंग करें या कुछ ऐसा लिखें जहां पर आपको किसी नाम पते की जरूरत है तो वहां पर नाम पता अनुक्रमांक ये सब नहीं लिखना है। अगर आवश्यक है तो काखा गा आबासा एबीसी ये शब्द आप यूज कर सकते हैं। पहला प्रश्न जैसा कि आता है गद्यावतरण का, गद्यांश का, और उस पर 3 प्रश्न होते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों में एक में भावार्थ लेखन आता है, एक प्रश्न आता है और फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या, और टोटल ये 30 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। मतलब पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस अलग अलग 5-5 नंबर के और 20 नंबर के होते हैं। तो ये जो गद्यांश आया था ये बिल्कुल सामान्य सा गद्यांश था और आप इसको आसानी से कर सकते थे और सिंपल सी लैंग्वेज भी इसकी थी। किसी परिमित वर्ग के कल्याण के संबंध रखने वाले धर्म की अपेक्षा विस्तृत जनसमूह के कल्याण के संबंध में रखने वाला धर्म उच्च कोटि का है। इस तरीके से ये लैंग्वेज है, बहुत कठिन नहीं था। फिर दूसरा प्रश्न भी ये गद्यांश से ही आता है और इसमें भी गद्यांश आपका दिया हुआ है। इसमें शीर्षक आपसे पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है और एक संक्षेपण पूछा जाता है। ये भी 30 नंबर का, ये भी 30 नंबर का गद्यांश था। 60 नंबर का तो यही हो गया। तो ये पूछा गया था, ये 2 प्रश्न इससे हो गए। तीसरा प्रश्न देखिए लेटर राइटिंग से रिलेटेड होता है और ऐसे लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस हम लोग आरओ में भी कर रहे हैं, पीसीएस भी हमने की है। और एक कंडीशनल लेटर भी हमने आपको लिखाया था, कई कंडीशनल लेटर आपको हमने लिखाए थे। तो मतलब जो लोग जुड़े थे उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो ये दोनों लेटर 10-10 नंबर के होते हैं। यहाँ पर आप अगर सही लिख देते हैं तो 70-80% नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं। 8 नंबर तक इसमें आपको मिल सकते हैं अगर आपने सही लिखा है, नहीं तो 7 नंबर तो आपको आसानी से मिल जाते हैं। विलोम शब्द भी बिल्कुल आसान पूछे गए थे, 10 विलोम शब्द 10 नंबर के। फिर उपसर्ग इसमें और प्रत्यय ये 5-5 नंबर के जो पूछे जाते हैं वैसे ही। उपासना, दुष्साध्य, निमीलित, सुपुत्र, अपस्मार, और ऐसे ही देखिए ये प्रत्यय की बात, इसमें प्रत्यय भी पूछा गया है। तो वही 5 प्रत्यय भी पूछे गए, सब 1-1 नंबर के हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द जो होते हैं अनेक शब्दों के लिए। तो ये देखिए 5 ये क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और ये 10 नंबर की ये क्वेश्चन। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति ये सब आप जानते हैं, रिक्त कहते हैं, है ना। ऐसे ही शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुहंता, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति प्रतिवादी, इस तरीके से ये सारी चीजें आप कर सकते थे। और निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, ये भी 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है और इसमें आप अशुद्धि भी बता देते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो बिल्कुल, लिखा नहीं है कि यहाँ पे बताना है तो, लेकिन मार्क्स तब काटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो आप पूरा जब लिखिए तो अशुद्धि भी बता दीजिए कि इस प्रकार की है, नहीं भी बताएंगे तो कोई समस्या नहीं अगर आपने सही लिख दिया है। और ये वर्तनी संशोधन भी देखिए ये पूछा गया है, 5 वर्तनी संशोधन 5 नंबर के। कोई जरूरी नहीं कि सारी वर्तनी गलत ही दी हो, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और फिर अंतिम प्रश्न है मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए और उनका वाक्य प्रयोग। इसमें से 7 मुहावरे हम लोग अपने क्लासरूम प्रोग्राम में कर चुके हैं, है ना। यानी कि जो हमारा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जो हमारा चल रहा था प्रैक्टिस प्रोग्राम, तो उसमें हम कर चुके हैं। तो ये जो है बाकी 2-3 मुहावरे थोड़े से आपको लग सकते हैं कि ऐसे होते ही हैं, 2-3 मुहावरे ऐसे होते हैं जो थोड़े लग सकते हैं कि कठिन है। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो वो सरल लगते हैं, नहीं पढ़ रखा है तो कठिन लगते हैं। लेकिन अगर आपके 7-8 बिल्कुल सही हो जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप यूपीपीसीएस 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में हम 40 टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जिसका डिटेल ये दिया है। 6307281212 पर आप इसका डिटेल मंगा के और इसको ज्वाइन करने का प्रोसेस जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।